हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज को लेके आ चुका हूँ जिसका नाम है जेड ऑफ डार्कनेस। ये कहानी हमारे दोस्त जुनसी की है जो मॉडर्न अर्थ का नंबर 1 किलर था। उसने अपनी खास स्किल की वजह से वहाँ का पूरा अंडरवर्ल्ड उसके खौफ से थर थर कांपा करता था। और उसको एक मिशन मिलता है जिसमें उसको एक मिस्टीरियस ट्रेजर हासिल करना था, लेकिन उसकी गलती की वजह से वो मारा जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा से रिकार्नेशन होता है जहाँ पर उसका पाला एक बड़ी मुसीबत से होने वाला है। और वो आगे क्या करने वाला है ये सब हम आगे की कहानी में जानेंगे। जिसके बाद जोन्सी हमें बता रहा होता है कि मैं एक किलर हूँ और यहाँ हर कदम पर खतरा है, पर यहाँ से बचने और उनको खत्म करने का सक्सेस रेट 100% है। लेकिन जब बात चीजों की आती है तो मैं थोड़ा सा नकचड़ा हो जाता हूँ, जो मुझे नहीं करना। चाहे तुम कितना भी बोनस दे दो, यह सब बेकार है। लेकिन अब यह देखकर मेरी आंखों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मुझे हिलने मत देना वरना तुम सब नहीं बचोगे। साथ ही साथ किसी ने होंग डियाओ टावर में एक नेचुरल ट्रेजर को चुरा लिया। अगर मैं अपनी मास्टर की बातों को इग्नोर नहीं मारता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन लियोनिडास, तुम सब जगह जाते हो, इस बार मेरी बारी है। लेकिन मेरे को यहाँ लगने लगा है कि मेरे साथ एक घटना घटने वाली है, पर मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं जुनसी हूँ और मिशन सक्सेस रेट 100%। अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर जुनसी फ्लैक्स मारते हुए वॉरियर का सामना कर रहा होता है, क्योंकि उसने मौका दिया था अगर तुमने मेरे को हिलने दिया तो तुम नहीं बचोगे। ये बात को सोचकर जुनसी अपना खौफ दिखाने लगा कि उसे किलर क्यों कहा जाता है। और हम वहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितनी बेरहमी से उनको मारे जा रहा है। साथ ही साथ जुनसी वॉरियर को एक गोली भी नहीं मार पा रहे थे, तभी जुनसी वहाँ के सारे वॉरियर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पर वहाँ पर एक वॉरियर बच जाता है जिसके हाथों में एक बड़ी सी मशीन गन थी, और वो बाहर आते के साथ उसने जुनसी पर अटैक कर दिया। लेकिन जुनसी उसके अटैक को डॉज करते हुए कंटेनर के पीछे दुबक जाता है, जहाँ पर उसको अपने पास ही एक लाइट ग्रेनेड दिखाई दिया, जिसको वो अपनी गन से एक्सचेंज करने के साथ ही वो ग्रेनेड उस पर थ्रो कर दिया, जिसकी वजह से उस वॉरियर को कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। इसी के साथ ही हम वहाँ पर जुनसी को देखते हैं जो उसके कंधों पर बैठ चुका था, जिसे देखकर वो वॉरियर अपने ऊपर से उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी जुनसी उस वॉरियर के कंधों पर से उतरने के साथ ही उस पर उसने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस वॉरियर के नाक पे लग चुकी थी और वो काफी गुस्से में जुनसी की तरफ ही बढ़ रहा था। पर वो आगे बढ़ पाता उससे पहले उस पर एक बॉक्स गिर जाता है, जिसके साथ ही वो वहीं पर ढेर हो गया। तभी दूसरी तरफ हम जुनसी को देखते हैं जो वहाँ का गेट ओपन करने के साथ ही एक सीक्रेट बॉक्स को ओपन करने लगता है, जिसके अंदर से एक सीक्रेट ट्रेजर होंग डियाओ टावर बाहर आ गया था, जिसे देखकर जुनसी से रहा नहीं जाता और वो उसको वहाँ से निकालने लगता है। पर उस टावर ने अपनी एनर्जी से जुनसी को चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर जुनसी कहता है ये कैसी अजीब बात है, मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा। उसके कहने की देरी थी तभी वहाँ पर और भी ज्यादा वॉरियर आ जाते हैं और वो आते के साथ ही जुनसी पर अपनी गन से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जो देखेगा जुनसी बताता हो क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी पीछे से किसी बंदे ने जुनसी पर एक मिसाइल छोड़ दी, जिसकी वजह से वहाँ पर जुनसी मारा जाता है। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होकर तियानसियान किंगडम की तरफ आ जाता है, जहाँ पर सिंगयून का फ्यूनरल चल रहा होता है और वहाँ पर लिंगर सिंगयून के फ्यूनरल में गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पर वो बंदा बोलता है एक बार और सभी के लिए मैं काफी खुश हूँ, जो सुनकर एक लेडी कहती है अगर हम इस फ्यूनरल को संभाल लेते हैं तो हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। जिस पर पीछे से एक बंदर बताता तुमको जो भी दिखता है वो पैसे हैं, जिस पर वो लेडी कहने लगती क्या तुम भी यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आए। दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं जो उन लोगों को देखने के साथ ही कहते हैं इनको तो यहाँ पर नींद आ रही है, जिसके बाद उसने अपनी पैसों की पोटली को बजाना शुरू कर दिया, जो देखने के साथ ही वहाँ के सारे लोग फ्यूनरल में रोने का नाटक करने लगते हैं। उसी वक्त लिंगर उनको रोकने के साथ ही कहती है अभी इसकी ऑफिशियल शुरुआत नहीं हुई है, चलो हम सब एक साथ मिलकर सिंगयून को ब्लेसिंग दे। जिसके बाद लिंगर ने उन लोगों को इशारा कर दिया चलो अब शुरू करते हैं, जो सुनकर वहाँ के लोगों ने अपनी एक्टिंग को दोबारा से शुरू कर दिया था। वहाँ का ये सीन देखकर लिंगर कहने लगती हाँ ये अच्छा है, अब मैं ये घोषणा करती हूँ यंग मास्टर सिंगयून के फ्यूनरल को शुरू करते हैं, चलो फ्यूनरल म्यूजिक को शुरू किया जाए। जिसकी वजह से वहाँ के सारे म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगे थे, जिसमें लिंगर भी उनका सपोर्ट कर रही थी। तभी एक बंदा रोते हुए कहने लगा था अगर तुम चले जाओगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा। उसकी हरकतों को देखकर साइड में बैठा पर्सन भी रोने लगता है। दूसरी तरफ लिंगर अपने मन में कहते तियानसियान किंगडम में नंबर 1 शौक बनाने वाले हम उसके हकदार हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा जो म्यूजिक बजा रहा था उसको सिंगयून का हाथ दिख जाता है, साथ ही साथ वो देखकर उस लेडी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तक कि वहाँ पर एक बंदा बोलता ये तो भूत है, जो सुनकर उस बंदे का ध्यान भी उस कॉफिन की तरफ चला जाता है, जिसमें से एक भूत बाहर आ रहा है। वो देखने के साथ ही वहाँ से तुरंत ही भाग गया। उनको भागता देखकर लिंगर कहने लगती है अब इन लोगों को क्या हो गया, ये भाग
क्यों रही हैं? तभी पीछे से सिंगयून की आवाज आती है, छोटी लड़की क्या तुम मुझसे एक फेवर करोगी? मैं काफी देर से अकेला लेटा हुआ हूँ। उसकी इस बातों को सुनकर लिंगर तो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। तभी सिंगयून अपना खौफनाक चेहरा दिखाते हुए बताता, ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन अकड़ गई है। लेकिन लिंगर सिंगयून के इस चेहरे को देखकर उस पर एक जोरदार हिट कर देती है और सिंगयून गोल गोल घूमते हुए अपने कॉफिन में जा गिरा। पर लिंगर सिंगयून को बड़े ध्यान से देखने के साथ ही कहने लगी थी, ये तो यंग मास्टर हैं, तुम मौत को छूकर वापस आ गए, पर तुम मरते मरते वापस कैसे आ सकते हो? जो सुनकर जुनसी कहता, यह एक थप्पड़ी काफी है जिसकी वजह से मेरी गर्दन की अकड़न ठीक हो गई। जिस पर लिंगर उसको गले लगाने वाली थी, पर जुनसी उसको रोकने के साथ ही कहता, पहली बार हम मिले तो थे और तुम अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जो सुनकर लिंगर शर्माते हुए जुनसी पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसके थप्पड़ खाने के बाद जुनसी का कहना है, ये लड़की काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद लिंगर खुश होने के साथ ही कहने लगी, जो लोग यंग मास्टर को वापस आते हुए देखेंगे तो वो तो चौंक ही जाएंगे। जो सुनने के बाद जुनसी कहता है कि क्या यंग मास्टर, वो भी मैं? लगता है मेरा रिकार्नेशन हुआ है। और ये कपड़े क्या ये हो सकता है? जिसके बाद वो लिंगर से पूछता, ये कौन सी जगह है? तभी उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिंगर उसको बताने लगी, तियानसियान किंगडम का मैंसन, यह तुम्हारा घर है। दूसरी तरफ जुनसी कहने लगा, क्या ये कोई मूवी शो नहीं है? जिस पर तो लिंगर ने भी मना कर दिया। तभी कुछ देर जुनसी सोचने के साथ ही कहने लगा, लगता है ये कोई मजाक वाला शो भी नहीं है। वो कहते हुए उसने अपना हाथ कॉफिन पर मार दिया, जिसकी वजह से जुनसी चिल्लाते हुए अपने हाथों को फूंक मारने लगा था ताकि उसका हाथ का दर्द कम हो जाए। उसकी इन हरकतों को देखकर लिंगर का कहना है, चलो मैं तुमको उठा देती हूँ। जिसको जुनसी मना करते हुए कहता, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, यहाँ से मैं खुद निकल सकता हूँ। जिस पर लिंगर उसको बताती, यंग मास्टर तुम लिंगर से नाराज हो? पहले यंग मास्टर को अपने हर काम के लिए लिंगर पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे सोने के लिए तुम्हारे कपड़े उतारना और पहनाना, यहाँ तक कि टॉयलेट में जाने के लिए भी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जुनसी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ लिंगर उससे कहने लगती, जहाँ पर मुझे तुम्हारे लिए सीटी बजानी पड़ती थी। जिस बात पर जुनसी ने उससे कहा, ठीक है, पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जिसे कहता देखकर लिंगर कहती, ऐसा नहीं है कि तुम बेकार हो, तुम लिंगर के लिए काफी यूजफुल हो। जिस बात पर एग्री करने के साथ ही जुनसी ने कहा, लिंगर तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। जो सुनकर लिंगर उसको एक और थप्पड़ मारते हुए कहती, तुम इतनी मेरी तारीफ मत करो। अपनी बात को कंप्लीट करने के साथ ही वो जुनसी को देखती है, जिसकी हालत तो मरीजों जैसी हो चुकी थी। तभी जुनसी का कहना है, लगता है मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर जुनसी डेथ लिस्ट को पढ़ने के साथ ही कहता, क्या ये मैं हूँ? जिस पर एग्री करने के साथ ही लिंगर बताते, यह अचानक हुआ और मैं तुम्हारे इंस्पेक्शन में नहीं आ सकी। और यंग मास्टर, क्या तुमको लगता है ऐसा कुछ है जिसे हमें रिवाइज करने की जरूरत हो? जिस बात पर जुनसी का कहना है, तुम्हारी इस मदद के लिए थैंक यू। तभी लिंगर भी कहने लगी, यू आर वेलकम। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जुनसी उसको बताने लगा, इसकी अभी जरूरत नहीं थी। जो कहने के बाद उसने दोबारा से वो डेथ लिस्ट को चेक करना शुरू कर दिया, जिसमें उसको कुछ वर्ड दिखाई दिए और वो उससे पूछता, मेरे भाई बहन कहाँ पर हैं? वो बात को सुनकर लिंगर ने कहा, वो तो काफी समय पहले ही मर गए थे। जो सुनकर जुनसी अपने मन में कहता, अब प्रॉपर्टी के लिए कोई भी फाइट नहीं करेगा। फिर वो लिंगर से दोबारा पूछता, पर मेरे डैड और मॉम कहाँ पर हैं? जिस पर लिंगर बताती, वो भी मर चुके हैं। ये बात को सुनकर जुनसी अपने मन में कहता कि क्या बात है, अब ये प्रॉपर्टी मेरे को जल्दी ही विरासत में मिल जाएगी। हालांकि मैंने प्रीवियस लाइफ में अपना एक महान जीवन बिताया और इस लाइफ में मैं आराम ही आराम कर सकता हूँ। मैं सिर्फ खाऊंगा, पीऊंगा और मजे करूंगा। जिसके बाद वो लिंगर के हाथ में से वो मिरर ले लेता है और अपनी शकल को देखने के साथ ही कहता, ये सुंदर लड़का दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है, मेरे बाल भी हैंडसम हैं। और वो आईने में अपना चेहरा देख ही रहा था, तभी उसको कुछ दिखाई दिया कि एक वॉरियर उस पर नजर रख रहा है। जो देखने के साथ ही जुनसी अपने मन में बोलता, लगता है मेरे पर हर वक्त नजर रखी जा रही है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक एल्डर की तरफ आ गया था, जिसका नाम जून सांटियन है। और वो उन लोगों पर भड़कते हुए कह रहा था, आज तुम मेरे जून फैमिली का एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे? अगर ऐसा है तो बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। जो कहने के बाद उसने अपनी सोनिक वेव से उन पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उन एल्डर की तो हालत ही खराब हो जाती है। साथ ही साथ ऐसा लगने लगा था कि वहाँ का वो टेम्पल ही गिर जाएगा। पर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए उनसे कहने लगते, मैं जून सांटियन सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारा साथ लास्ट तक साथ दूंगा। जिसके बाद वो एक एल्डर से कहते, क्या तुम डूगू फैमिली की आर्मी पावर को चाहते हो? अगर हाँ तो हमारे जून फैमिली को मार डालो। और तुम ओल्ड टैंक, तुम ऐसे कैसे देख रहे हो? तुम इनमें से सबसे छोटे आदमी हो ना? वो कहती, उन्होंने अपना स्पिरिचुअल हैंड उस पर रख दिया, जिसकी वजह से ओल्ड टैंक वहीं पर झुक जाता है। जो देखकर जून सांटियन का कहना है, मुझे बताओ क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे टैंक फैमिली के सभी बेईमानों को मारने को कहा, इसलिए तुम मुझसे अब बदला लेना चाहते हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर ओल्ड टैंक का कहना है, जून सांटियन तुम गुस्से में पागल हो चुके हो और मैं इसके लायक
लायक नहीं हूँ कि तुमसे पंगा ले सकूं। जो सुनने के बाद जुन सांटियन दूसरे एल्डर से कहता, चीज से मुझे सबसे ज्यादा घृणा होती है वो तुम हो। अब यह वर्ल्ड और भी ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है और जितना ज्यादा तुम ली फैमिली से मेरे साथ यहाँ शांति बनाने के लिए आते हो उतने ही अधिक तुम में गड़बड़ है। साथ ही साथ मेरे डैड की मौत हो चुकी है और क्या तुम पर्दे के पीछे छुपने वालों में से नहीं हो। जो बोलने के बाद वो उन सबसे कहता, तुम में से हर कोई यहाँ पर है और वो सभी मेरे ग्रैंड सन के किलर हो सकते हैं। तो गाइस आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं इसको क्लियर कर दूं। जुन सांटियन का एक ग्रैंड सन है जिसका नाम है जुनसी और वो मारा जा चुका है, जिसकी वजह से जुन सांटियन अपना गुस्सा उन एल्डर पर निकाल रहा है। फिर वो योर मैजेस्टी को बताने लगा, मेरी फैमिली वफादार लोगों से भरी हुई है। साथ ही तियानसियान किंगडम के लिए मेरे ग्रैंड सन की मौत के पीछे असली किलर को ढूंढे। यहाँ तक कि अपने ग्रैंड सन की मौत की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। अगले सीन में हम जुनसी को देखते हैं जहाँ पर लिंगर के हाथ में उन तीनों एल्डर की फोटो थी। जो देखकर जुनसी कहता, टैंक फैमिली, ली फैमिली और डोगू फैमिली के लोग मुझे मारना चाहते हैं। फिर वो आराम करने के साथ ही बताता, आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। तभी लिंगर ने उससे कहा, मास्टर अभी ये काफी नहीं है, इसे और देखो। जो कहने के बाद दो सर्वेंट वहाँ पर एक बड़ी सी लिस्ट को ले आते हैं, लेकिन उनको तो खोलने में ही काफी ज्यादा परेशानी हो गई। इतनी बड़ी लिस्ट को देखकर जुनसी कहने लगा, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई। ये बात को सुनकर लिंगर का कहना है, यह सब उस नफरत का परिणाम है जो तुम्हारे जन्म के बाद से है। तभी जुनसी उस लिस्ट को देखने के साथ ही उसी समय उसको एक खास चीज दिखाई दे दिया, जो देखने के साथ ही वो कहता, यह तो चिकन है। जुनसी की इन हरकतों को देखकर लिंगर कहने लगी, अब तुम हमारे तियानसियान किंगडम के लग रहे हो और तुमने हर किसी को सजा दिलवाई है जिसकी वजह से तुम नंबर 1 लड़के हो। अपनी तारीफों को सुनकर जुनसी बताने लगा, क्या इसकी बॉडी ने इतने बेकार काम किए हैं, अब मुझे कितनी डांट सहनी पड़ेगी। जो सुनकर लिंगर अपने मन में कहते, यह तो बुरा हुआ, गलती से मैंने सच बोल दिया, जल्दी से मुझे इस गड़बड़ को ठीक करना होगा। दूसरी तरफ जुनसी इन बातों को सुनकर तो पगला गया था, जिसके बाद लिंगर उसको बताती, वो मेरा मतलब था मास्टर, हमारे तियानसियान किंगडम में तुम पॉपुलर हो। जिस पर जुनसी बोलता, इसलिए मैं काला और लाल हूँ। जिस बात पर लिंगर कहने लगती, तुम काले नहीं हो, बस लाल हो और लाल से बैगनी हो, जिसका कारण है राजकुमारी रीमू और इसी की वजह से काफी लोग तुमसे जेलस भी हैं। ऐसी बातों को सुनकर जुनसी कहता, मैं भी नरम स्वभाव का हूँ। उसे जाता देखकर लिंगर कहने लगते, क्या तुम्हें यहाँ खाना खाना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ जुनसी कुछ देर सोचने के बाद ही बताता, अच्छा मैं समझ गया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्रिंसेस रीमू का हस्बैंड हूँ, तभी किलर मेरे पे अट्रैक्टिव हुआ। जिस पर लिंगर उसको बताती, पर ऐसा नहीं है, जब तुम आराम करने के लिए बिस्तर पर जा रहे थे तभी तुम कुछ लेकर गिर गए, जिसकी वजह से तुम वहाँ पर मारे गए। जिस बात पर जुनसी हंसने के साथ ही कहने लगा, अगर तुम जमीन पर गिरते हो तो तुम्हारी मौत हो सकती है। और वहाँ पर उसकी ऐसी बातें चली रही थी, तभी दूसरी तरफ व्हील चेयर पर थर्ड अंकल उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। साथ ही वो कहते, गॉड ने मेरी फैमिली को बचा लिया, लेकिन बर्बादी है, मरने से जिंदा रहना बेहतर है। जिस पर लिंगर जुनसी को बताती, वो थर्ड मास्टर हैं। जो सुनकर जुनसी कहता, तुम ये कैसी बातें कर रहे थे और तुम बर्बादी किसे कह रहे हो और तुम में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। जिसके बाद वो लिंगर से कहता, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। लेकिन लिंगर अपने कानों को बंद करने के साथ ही बताती, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मेरे को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ऐसी बातों को सुनकर जुनसी तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ थर्ड अंकल उसको बताने लगे, रिस्पेक्ट दूसरों से नहीं मिलता, तुमको इसे अपने दम पर हासिल करना होगा। वैसे क्या ये तुम्हारे हाथों में खरबूजा टेस्टी है, मेरे को भी एक बार ट्राई करना है। लेकिन जुनसी किनारे में होते हुए अपना हाथ उनके कंधों पर रखने के साथ ही बताता, खरबूजा खाना चाहते हैं लेकिन आप इसे देने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको इसे खुद हासिल करना होगा। जो कहती वो जोर जोर से हंसने लगा था, लेकिन जो अभी हुआ वो रिवर्स हो जाता है, जहाँ पर थर्ड अंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया था। जो देखकर जुनसी अपने मन में कहता, ये तो मैंने नहीं सोचा था। साथ ही साथ वो खरबूजा थर्ड अंकल के हाथों में चला जाता है। फिर थर्ड अंकल जुनसी का हाथ जोरों से दबाते हुए कहते, तुम एक अनाड़ी हो जो एक बेकार कचरे की तरह है। लेकिन जुनसी की हालत इसकी वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसको देखते हुए बताने लगे, तुम अपने मेरिडियन को बेकार कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जुनसी सचमुच में ठीक हो गया। दूसरी तरफ जुनसी की हालत दर्द से बदतर होती जा रही थी। जो देखकर थर्ड अंकल का कहना है, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम चिल्ला सकते हो। ये बात को सुनकर जुनसी कहने लगा, हाँ मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि वो मेरा हाथ है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर थर्ड अंकल ने उसका हाथ छोड़ दिया। जिसके बाद जुनसी अपने मन में कहता कि इनकी स्किल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही मेरे हाथ लगभग चिकन की तरह फ्राई हो चुके हैं। जो देखकर लिंगर उस पर तुरंत ही गोल्डन मेडिसिन लगा देती है, जिसको जुनसी सूंघने के साथ ही कहता है, इसमें से तो कूमिंग की महक आ रही है, ये दुनिया सचमुच में काफी ज्यादा अजीब है। दूसरी तरफ थर्ड अंकल मुस्कुराते हुए अपने सर्वेंट से कहते, उस बुढ़े को मैसेज पहुंचा दो कि यंग मास्टर जिंदा है। जिस पर एग्री करने के साथ ही सर्वेंट ने एक मैसेज उनकी ओर रवाना कर दिया।
फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जुन सांटियन कह रहे थे कि तुम अदालत में लापरवाही करते हो, और हम वहाँ पर उन दोनों की फाइट की एनर्जी को भी देख सकते हैं। साथ ही वहाँ के सर्वेंट उन दोनों की फाइट को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ लॉर्ड उन दोनों की फाइट को देखकर पक चुके थे। जिसके बाद हम उन दोनों की फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ढकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक एल्डर पीछे हटने के साथ ही कहता, क्या तुम सो रहे हो कि तुम्हारा ग्रैंडसन मर गया है? जिस पर सेकंड एल्डर बताता, मुझे लगता है तुमको एक बार घर जाकर चेक करना चाहिए। जो कहते जुन सांटियन का एक साथी उसके लिए एक मैसेज ले आया था, जिसको जुन सांटियन खोलने के साथ ही देखता है कि इसमें तो सीक्रेट लैंग्वेज लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि जुनसी अभी जिंदा है। जिसके साथ ही यहाँ सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर जुन सांटियन कह रहे थे कि वह 3 मेजर फैमिली पहले से ही जानते हैं कि जुनसी अभी नहीं मरा है। जो सुनकर वो एल्डर कहता है ये काफी अजीब है, और मास्टर जी ने इस मामले को बड़ा बवाल मचा रखा है। साथ ही ये बात दूसरों को मालूम होना आश्चर्य की बात है। ये बात को सुनकर जुन सांटियन का कहना है और उनकी खबरें हमसे भी तेज हैं। जिस बात पर वो एल्डर का कहना है, मास्टर मैं आपका मतलब नहीं समझा। दूसरी तरफ जुन सांटियन उसको बताने लगे, चाहे कुछ भी हो पर अभी के लिए इसको जाने दो। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर 2 पर्सन की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा अपने दादाजी से कह रहा था वो वापस आ चुका है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस पर उसके दादाजी बताते, तो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? और उस बुढ़े सांटियन ने इस मामले को अदालत में बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। मेरे ख्याल से ये उनकी कमजोरी लगती है। तभी उस बंदे का कहना है वो तो है, पर जुनसी पूरी तरीके से कायर है। देन उसके पास 2 लोग हैं जिनकी गन बिल्कुल उसकी जैसी है। तभी मैं कहता हूँ किसी को बेकार मत जाने दो, उस चीज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। जिस बात पर उसके दादाजी कहने लगे, नहीं उन दोनों ने बेईमानी का काम किया है, और मुझे इस बात का डर है क्योंकि मैंने एक बढ़िया मौका गवा दिया। दूसरी तरफ वो बंदा उनको बताने लगा, अपने बेटे को भटकने मत देना, क्योंकि मुझे डर है कि उसके ठिकाने का खुलासा हो सकता है। जो सुनकर उसके दादाजी कहते, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तभी वो बंदा बताता, दादाजी आप केयरफुल रहें क्योंकि वो जल्दी ही मरने वाला है। और हम अगले सीन में जुनसी को देखते हैं जो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। देन प्रैक्टिस करने के दौरान वो अपना हाथ पेड़ पर मार देता है, जिसकी वजह से तो उसके हाथ में इंजरी आ चुकी थी। जो देखकर सिंगयुन कहता, मैं सचमुच में नहीं जानता कि इसकी बॉडी का ऑनर कितना बेकार है। जो कहती वो जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है, जहाँ पर वहाँ के पत्ते भी जुनसी पर हंस रहे होते हैं। जिस पर जुनसी बताता, सही में सिंगयुन काफी कमजोर है। जो कहती एक हवा भी आकर उस पर अटैक करके चली गई। तभी जुनसी कहने लगा, हवा का एक छोटा सा झोंका भी मुझसे ज्यादा पावरफुल है। फिर वो अपना बर्थ मार्क को बाहर निकालने के साथ ही कहता, उसका क्या फायदा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो कहने के साथ ही उसका बर्थ मार्क चमकने लगा, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी दर्द होने लगी थी और वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। साथ ही साथ वहाँ की जगह भी फटने लगती है। फिर वहाँ के पेड़ अंदर जाने के साथ एक रोशनी दिखाई दी, जहाँ पर एक टेम्पल काफी ज्यादा चमक रहा था, जिसकी वजह से जुनसी के माइंड में और भी तेजी से दर्द होने लगता है, और उसको ऐसा लगने लगा था कि आज मैं इस दर्द से यहीं पर मर जाऊंगा। जिसके बाद वो टेम्पल पूरी तरीके से अपेयर हो चुका था, जिसको देखकर जुनसी का कहना है, यह तो लिंगलोंग होंगजुंग टावर है। और इसी खतरनाक सिचुएशन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को इसकी आगे की कहानी जाननी है तो प्लीज मेरे को कमेंट कर दो कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।